हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को खूब सारा वाला प्यार, भर भर के ब्लेसिंग्स। ईश्वर करे आप अपनी जिंदगी में खूब सारी तरक्की मैनिफेस्ट करें। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, इफ यू आर लिसनिंग मी राइट नाउ देन डेफिनेटली मैं आपको बताऊं, यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग। यस, आप कुछ बहुत ही पॉजिटिव और कमाल का मैनिफेस्ट कर रहे हो अकॉर्डिंग टू योर एनर्जीज। आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग आप कुछ बहुत ही अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड आई एम श्योर आप इंटरेस्टेड होगे इस चीज को जानने के लिए। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को खूब सारी पॉजिटिव ग्रीटिंग्स एंड वेलकम आज की इस रीडिंग में। आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग ऑन दिस ब्यूटिफुल गेटवे डे, which means a 369 gateway and the portal, the manifesting secret portal of the year, and it is the last secreting portal of this year. So my beautiful people, अगर आपको आज के दिन के बारे में नहीं पता है और अगर आप आने वाले 29 ऑफ जून से पहले पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो यकीन मानिए आप बहुत लकी हैं, क्योंकि आप मैनिफेस्ट करने वाले हो कुछ बहुत ही स्ट्रांग। आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास है। कैसे, आइए बताते हो। सो गाइस, 21st ऑफ जून इज समथिंग विच इज स्ट्रॉन्ग समर सॉलिस्टिक डे, यानी कि आज का दिन जो गर्मी का सबसे बड़ा दिन होने वाला है। और आज के दिन की अगर आप गणना करेंगे, सो ये 369 की ऊर्जा को बनाता है। कैसे? 21st दैट मीन्स 3 और जून दैट मीन्स 6 नंबर। और अगर 2025 की आप गणना करेंगे सो इट कम्स इन द नंबर ऑफ 9, जैसा कि हमें पता ही है कि ये मंगल का साल चल रहा है। तो ये बनाता है एक बहुत ही खूबसूरत सीक्रेट पोर्टल। और आपको मैं बता दूं, इसका समर सॉलिस्टिक पर पड़ने की वजह से इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है। तो आज का दिन हमारी जिंदगी में हम जो भी फील कर रहे हैं, जो भी महसूस कर रहे हैं, या पास्ट हमने कुछ दिनों में, कुछ महीनों में जैसा महसूस करा, जैसे हमने कर्म करे, जैसे हमारे एफर्ट्स रहे, उसके हिसाब से वी आर मैनिफेस्टिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही है कि इस समर सॉलिस्टिक सीक्रेट गेटवे के दिन आपने एग्जैक्टली क्या मैनिफेस्ट किया। ठीक है, तो अगर आपको पोर्टल समझ आ गया, आपको एनर्जी समझ आ गई, तो व्हाई नॉट विल शिफ्ट टूवर्ड्स द पाइल सिलेक्शन। और पाइल सिलेक्शन है यहाँ पर माय ब्यूटीफुल पीपल, 2 पाइल्स है यहाँ पर। पहला कार्ड है हमारे पास द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोच। इस कार्ड की फोटो आपको कहीं आसपास दिख रही होगी। इस कार्ड का मतलब है किसी नेगेटिविटी का खात्मा हो जाना, मतलब किसी नेगेटिव सिचुएशन का एंड हो जाना। इफ यू आर सर्चिंग फॉर एंडिंग ऑफ सम साइकिल तो आप पाइल नंबर 1 को पिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बाकी आप इस कार्ड की जब पिक्चर देखेंगे और आपको ऐसा लगे कि ये कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो ही आप इस रीडिंग को देखें। ठीक है, और अब हम बात करते हैं पाइल नंबर 2 की। सो पाइल नंबर 2 हेयर वी हैव अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोच। ये अगेन एक बहुत ही खूबसूरत कार्ड है जो कि दर्शाता है कि किसी प्रकार की नेगेटिविटी का खात्मा और कुछ बहुत ही पॉजिटिव क्लाइमेक्स आपकी जिंदगी में आना। सो इफ यू आर सर्चिंग फॉर अ क्लाइमेक्स इन योर लाइफ देन डेफिनेटली आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना चाहिए और पाइल नंबर 2 को पिक करना चाहिए। दोनों कार्ड्स के क्लोजअप मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी। आपको इंट्यूटिवली इन दोनों में से किसी एक को पिक करना है। ठीक है, अगर आप इंट्यूटिवली इन दोनों में से किसी एक को पिक कर लेते हैं तो दोनों की रीडिंग कब शुरू हो रही है, कैसे शुरू हो रही है, वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन है, वहां से जाके आप चेक इन कर सकते हैं। ठीक है, एंड माय ब्यूटीफुल पीपल, इस वीडियो को क्लेम करना ना भूलें। कैसे करेंगे क्लेम? कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है आपका नाम और आपका विश, आपकी जो भी विश है वो, और यस, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है स्निग्धा। ठीक है, मेरे जहन में आया स्निग्धा। अगर आपका नाम है स्निग्धा, ओके, तो आपने लिखा कमेंट में स्निग्धा एंड यू वांट टू मैनिफेस्ट ट्रू लव, यस। ऐसे आपने अपने नाम के साथ अपनी विश को लिख के यस लिखना एंड यू कैन डेफिनेटली मैनिफेस्ट दिस एनर्जी। क्योंकि आज मैं इस वीडियो के ऊपर कुछ थोड़ी सी हीलिंग्स भी करने वाली हूँ, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी इच्छा है वो पूरी हो तो आप कमेंट में ऐसा जरूर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दिस रीडिंग एंड लेट्स सी कि ये 369 का सीक्रेट गेटवे पोर्टल आपकी जिंदगी में आपको क्या देने वाला है, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप। ठीक है, इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और शेयर करें विद योर फैमिली और फ्रेंड्स।
इवन आप इस चीज को विजुअलाइज करें। एंड इन द एंड ऑफ दिस रीडिंग मैंने एक रिचुअल शेयर करा है, उस रिचुअल को करना ना भूलें, सो दैट यू कैन मैनिफेस्ट द गुड डेज इन योर लाइफ। चलिए शुरू करते हैं। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का खूब सारा वाला वेलकम है गाइज आज की इस रीडिंग के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप लोगों ने पिक किया था द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोच, इस वाले कार्ड को अगर आप लोगों ने पिक किया था तो आज की रीडिंग आप लोगों के लिए है। आइए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग और देखते हैं कि आप लोगों ने क्या मैनिफेस्ट किया एंड द मोस्ट पॉजिटिवली आप क्या आगे आने वाले 9 दिनों में मैनिफेस्ट करने वाले हो, क्योंकि इस पोर्टल का जो असर है वो पॉजिटिवली कमिंग 9 डेज तक रहता है। तो आपने क्या मैनिफेस्ट किया और आप क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो के बारे में आज की रीडिंग है। एंड दिस रीडिंग इज टोटली जनरल, आप लोगों से डेफिनेटली रेजोनेट होगी, डेफिनेटली आपको चीजों के बारे में समझ आएगी। और आप लोगों को इन द लास्ट ऑफ दिस रीडिंग में एक रिचुअल भी बताने वाली हूँ जो आप आने वाले 9 दिनों में कभी भी कर सकते हो। 369 डे के कंप्लीट होने के बाद, यानी कि 21 ऑफ जून से लेकर के 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 ऑफ जून तक आप कभी भी इस टेक्निक को कर सकते हो जो मैं इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो बताऊंगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोच को पिक किया है तो आइए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग और चेक करते हैं कि आखिरकार आप लोगों ने क्या मैनिफेस्ट किया या आप क्या मैनिफेस्ट करने वाले हो। सो लेट मी पिक अ ब्यूटिफुल डेक। मुझे ये डेक बहुत ही पसंद आया है एंड दिस इज समथिंग सो ब्यूटिफुल। और ये वाला डेक है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एट प्रेजेंट आप लोगों की एनर्जी क्या है। आप लोग कनेक्ट करें इस एनर्जी से। अगर आप इस एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हैं, पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोग इस एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये रीडिंग आप ही की है। ओके चलिए देखते हैं अगर आप इस एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हैं तो। पाइल नंबर 1 और अगर आप एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हैं तो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, ठीक है। पहला कार्ड है 5 ऑफ कप्स, दिस इज द कार्ड। और इस कार्ड की ऊर्जा मुझे अच्छी नजर नहीं आ रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एट प्रेजेंट आप लोगों की एनर्जी क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। आप किसी चीज के ना होने की वजह से या किसी चीज के चले जाने की वजह से काफी ज्यादा नेगेटिव है। लाइक ऐसा हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है लाइफ कहाँ जा रही है, किस एंगल से गुजर रही है। आपके इमोशंस बहुत ज्यादा रन कर रहे हैं माय ब्यूटीफुल पीपल एंड यू आर क्राइंग सो हार्ड। लाइक आप बहुत रो रहे हो, आप चीजों को लेकर के खुश नहीं हो। मैं इतनी अच्छी वाइब में बैठी थी, अच्छे से तैयार व्यार होकर के कि यार अच्छी सी एनर्जी में रीडिंग करेंगे और ओके कार्ड नंबर 40 है, दैट मीन्स 4 नंबर की ऊर्जा। दैट मीन्स राहु बहुत ही वीक चल रहा है आपका, या फिर आपकी जिंदगी स्केड्यूल्ड में नहीं है, एक पॉजिटिव स्केड्यूल नहीं है, एक पॉजिटिव टाइम टेबल नहीं है आपकी जिंदगी का। एंड यू आर फीलिंग सो थ्रस्टी, आप बहुत प्यासा महसूस करते हो जबकि सब कुछ आपके पास मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो एक चीज आपसे मिस हो गई है या वो जो एक चीज है जो अभी एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में नहीं है वो आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव कर देती है, ड्रेन कर देती है, आपको बुरा महसूस होने लगता है और आपको ऐसा लगता है कि यार सब बेकार है, सब बेईमाना है, क्या कभी कुछ मेरी जिंदगी में भी अच्छा होगा, जो भी मैं पाना चाहती हूँ वो मुझसे छिन जाता है। आपकी ना ये वाइब्रेशंस है कैसी, मैं जो भी पाना चाहती हूँ ना वो मुझसे छिन जाता है, मैं जो भी चाह रही होती हूँ अपनी जिंदगी में वो कहीं ना कहीं अटक जाता है, मुझे वो नहीं मिलता जो मैं चाहती हूँ। आपको ऐसा फील होता है बहुत बार। और ये वाइब अच्छी नहीं है, ये वाइब अच्छी नहीं है कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करने के लिए। आपको क्या लगता है मैं 24 घंटे ही हा करती रहती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। सबकी जिंदगी में कोई ना कोई पंगा चल रहा होता है, मेरी लाइफ में भी चल रहा होता है। आपको यकीन नहीं आएगा, कल शाम को
आई वॉज सो ड्रेन, मैं बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रही थी, पास्ट की कुछ नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोच रही थी। और पता है फिर मैंने क्या किया, मैंने जस्ट सब बंद करा, फोन वोन सब सब साइड में रखा, किसी से कोई बात नहीं। आई स्टार्टेड चैंटिंग, ठीक है, चैंटिंग मैंने स्टार्ट करी, नाम जाप करा, मेडिटेशन करा और अपनी एनर्जी को नॉर्मलाइज करा। आप लोगों को पता है माय ब्यूटीफुल पीपल, जब भी हमारी जिंदगी में हमारी एनर्जीज खराब होती है, देखो आज की वीडियो में ज्ञान मिलेगा, तो किसी को ऐसा लगे यार ये ज्यादा बोलती है, रीडिंग कम करती है, तो फिर मैं ये बोलूंगी सिंपल सी बात है, मत देखो। साउंड्स लाइक सो रूड है ना, मत देखो। क्या करूं, तो मैं कितना समझाती हूँ आप लोगों को, आप समझते ही नहीं हो यार। फिर मेरे को गुस्सा करना पड़ता है, जो कि फेक गुस्सा होता है, ऐसे इतना इजी नहीं आता है, मेरे को गुस्सा आता है तो फिर जाता नहीं है। तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्या क्या दिखा रहा है, आप सोच के देखो। एक बात बताओ, कितनी बार समझाती हूँ मैं, भैया गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, खुश रहो, शांत रहो, एनर्जीज को कंपाइल करो। जो भी एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में हो रहा है माय ब्यूटीफुल पीपल, वो पास्ट के आपके कर्मास है या प्रेजेंट लाइफ के आपके खराब डिसीजंस है। आप इस चीज को समझने की कोशिश करो। अगर आप इस चीज को समझ जाओगे ना माय ब्यूटीफुल पीपल, तो आप अपनी एनर्जीज को नॉर्मलाइज करना स्टार्ट करोगे। नॉर्मलाइज कैसे करोगे, अच्छा म्यूजिक सुन रहे हो, अच्छा मेडिटेशन कर रहे हो, खुद से अच्छी बातें कर रहे हो, अच्छा अफर्मेशन कर रहे हो, अच्छी अच्छी अफर्मेशन बोल रहे हो, पूजा पाठ में लग गए, या भगवान जी के कुछ अच्छे वीडियोस देख लिए, उस पर विश्वास करो ना। अगर इस एनर्जी में रहोगे तो कैसे कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करोगे, मुझे ये बता दो आप। तो दिस इज नॉट गुड एट ऑल। आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप पॉजिटिव रहते रहते नेगेटिव हो जाते हो, और फिर नेगेटिविटी से निकल ही नहीं पाते हो, उभर ही नहीं पाते हो। तो ये गलत है, सबके साथ होता है, लेकिन वी नीड टू मैनेज। 8 ऑफ कप्स का कार्ड, सी अगेन 8 ऑफ कप्स, दिस इज योर एनर्जी। रोंदू एनर्जी मचा रखी है यार, रो रहे हो आप, क्यों रो रहे हो आप? देखो अब मुझे भारी फील हो रहा है। बर्डन का कार्ड है यहाँ पर, देखो कितने सारे माउंटेन्स हैं, कितने सारे, मतलब आप किसी को याद कर रहे हो, आप कुछ खो गया है जिसको फील कर रहे हो, फील कर करके आप परेशान हो रहे हो। पास्ट में कुछ गुम गया, ये हो गया वो, यार नहीं करना है ऐसा, नहीं रोना है भाई। क्या अच्छा मैनिफेस्ट करोगे, अच्छे अच्छे दिन चले जाएंगे, कुछ अच्छा मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। पाइल नंबर 1 पीपल, जिंदगी लिमिटेड है, जिंदगी बहुत कम है, ये सच बात है। मैं जब पास्ट में घूम के देखती हूँ तो मुझे फील होता है कि यार कितना कितना कुछ खत्म हो गया है, और उम्र बढ़ रही है, धीरे 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 उम्र हो रही है। क्या उखाड़ लिया, अभी तक कुछ नहीं करा है। एंड नेक्स्ट है द एल्डर ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन्स अ किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैं एक चीज और यहाँ पर बोलूंगी माय ब्यूटीफुल पीपल, आप लोगों के अंदर ना वो आग है, वो जज्बा है कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। बस पता है आपके साथ सिचुएशन क्या हो रही है, आपके साथ सिचुएशन ये हो रही है कि आप खुद के ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहे हो। आप ना खुद के ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहे हो, और क्योंकि आप खुद के ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहे हो, इसलिए कुछ 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 नेगेटिव चलता रहता है आपकी जिंदगी में। सो एट प्रेजेंट आप लोगों की एनर्जी क्या है, और 77 नंबर का कार्ड है यहाँ पर, द एल्डर्स ऑफ पेंटिकल, दैट मीन्स किंग ऑफ पेंटिकल्स, विच मीन्स इस वक्त आप बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको मैं बता दूं, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है, आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन हो सकता है आप गलत मैनिफेस्ट कर रहे हो, और हो सकता है दैट दिस वीडियो इज अ नॉक, अ स्ट्रॉन्ग नॉक ऑन योर डोर कि भैया रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो ये आपकी ऊर्जा है, बताओ क्या बोलूं मैं। आपकी एनर्जी क्या है, रोंदू पोंदू सी एनर्जी है, रो लो, झीक लो, अपने मन की बात किसी से शेयर मत करो, नेगेटिव रह लो, ठीक है, और बर्डन फील करते रहो, स्ट्रेस फील करते रहो, किसी से कुछ मत बोलो, ठीक है। हाँ देख लेंगे जिंदगी में क्या ही है, सब बकवास है, और पड़े रहते हो बस, ठीक है, ये गलत है। दिस इज योर करंट एनर्जी, और मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आया, और मैं बहुत नाराज हूँ पाइल नंबर 1 पीपल। देखो जिंदगी में सबके, देखो अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स, बेबसी, लाचारी, मजेदारी वाली बात नहीं है यार। देखो साफ बात है, पता है मुझे खुशी क्या होती, 5 ऑफ कप्स के साथ 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता, फूल का कार्ड आता, मुझे मजा आ जाता ये सोच के कि चलो आपकी जिंदगी में बहुत सारे डिसअपॉइंटेड एनर्जीज चल रही है, बट स्टिल यू आर कॉपिंग, यू नो
कॉप अप विद द एनर्जीज, आप फिर भी ट्राई कर रहे हो। देखो जब भी, अब मैं फिर से समझा रही हूँ और आखिरी बार समझा रही हूँ, जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, मुझे बहुत नेगेटिव महसूस हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, अच्छा लाउड म्यूजिक सुनेंगे, ठीक है, अच्छी अच्छी बातें करेंगे लोगों से। किसी से कोई बात नहीं करनी है, जैसे मेरे को भी अच्छा नहीं लगता जब मैं सैड होती हूँ किसी से बात करना, तो कुछ मत करो, चुपचाप आंख बंद करके मेडिटेट करो, फील करो कि आंख बंद करके आपको क्या दिखता है, ठीक है, ये काम कर सकते हो। ये काम भी नहीं करना, बहुत ही ज्यादा आलसी हो रखे हो, नहीं करना, कोई बात नहीं, एक गिलास भर के पानी पियो मस्त आराम से, ठीक है, डीप ब्रीदिंग लो, ठीक है, डीप ब्रीदिंग लो, अच्छा पानी पियो, और फिर उसके बाद आप पता है क्या फील करोगे, उसके बाद आप फील करोगे कि हाँ थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। फिर अपनी जिंदगी में उन अच्छी चीजों के बारे में महसूस करो जो आपके साथ ऑलरेडी है, वो अच्छी चीजें जो आपको ईश्वर से जोड़ती हैं, ईश्वर से आपको कनेक्ट करती है, उन चीजों के बारे में फील करो। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मैं फिर बोल रही हूँ। एक दो बार ऐसा करोगे ना, दिमाग आपका प्रोग्राम हो जाएगा उस चीज को लेके, और फिर आपको पता है क्या होने लगेगा, चीजें बेहतर होने लगेंगी, लाइफ स्टेबल होने लगेगी, ठीक है। और जब आपको इस तरीके से अच्छा एक्शन लेते हुए यूनिवर्स देखेगी तो वो आपकी मदद करेगी, क्योंकि जैसा महसूस करोगे वैसा होने लगेगा। सो थिंक पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ। नाउ लेट्स सी, अब एनर्जी तो ऐसी सी है, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, देख लेते हैं। मैं आपको रियलिटी बताऊंगी, अगर कुछ नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो भी बताऊंगी, बट डेफिनेटली उसके लिए कोई रेमेडी बताऊंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। अच्छा निकले तो ही क्लेम करना, तो ही कमेंट में जो है अपना नाम और अपनी विश डालना, ठीक है, अदरवाइज मत करना, अभी क्लेम मत करना, सतर्क हो जाना बस। सो वी हैव अ कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ, द कार्ड ऑफ एस ऑफ swords, 10 of cups, bottom of the deck it's knight of cups, few more cards, कितने सुंदर है देखो ये कार्ड्स, है ना, सुंदर सुंदर ही रीडिंग आएगी आप लोगों की, भगवान जी ने चाहा तो। कुछ नेगेटिव आएगा तो मैं बताऊंगी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इट्स ट्रिगर। तो सबसे पहले तो चलो मैं बता देती हूँ आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। चलो पहले नेगेटिव से शुरू करते हैं, फिर पॉजिटिव पर आते हैं। बहुत कुछ नेगेटिव नहीं है, बट हाँ ये आप ही की एनर्जी है, तो इस चीज को समझना, ठीक है। पहली चीज, बॉटम ऑफ द डेक इट्स ट्रिगर। अगर आपके बचपन के कुछ ट्रिगर्स हैं, अगर बचपन में किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया था, या आपके पेरेंट्स के साथ, या आपके सिबलिंग्स के साथ, या आपके फ्रेंड्स के साथ कुछ भी अगर नेगेटिव ट्रिगरिंग है, अगर कुछ भी नेगेटिव ट्रिगरिंग है, वो आपको आने वाले 9 से 10 दिन बहुत ट्रिगर करेगा। देखो मेरे साथ भगवान ने ये भी बुरा किया, मेरे साथ भगवान ने ये भी किया, मेरी क्या गलती थी इन सब चीजों में, आपको ऐसा फील होगा, ठीक है। आप बार बार ऐसा महसूस करोगे, मेरी क्या गलती थी, मेरे साथ देखो भगवान ने ये भी चीज बुरी करी, भगवान ने ये भी करा, मतलब आप काफी ज्यादा ना ब्लेमिंग वाली एनर्जी में आओगे। दिस इज यू आर मैनिफेस्टिंग, आप काफी ब्लेमिंग वाली एनर्जी में आओगे। कैसे, भगवान ने ना मेरे साथ अच्छा नहीं किया, भगवान ने ये किया था मेरे साथ, बचपन में मेरे साथ ऐसा हुआ था। इवन वो चीजें जो आपको बहुत नेगेटिव फील कराती हैं, वो सारी चीजें आपको याद आने लगेंगी, ठीक है, कि बचपन में क्या हुआ, जवानी में क्या हुआ, अभी कुछ समय पहले तक मेरे साथ क्या हुआ, किसने मेरे साथ गलत बोला, किसने मेरे को गलत कहा, ये सब चीजें ना आपको बहुत स्ट्रांगली फील होंगी, ठीक है, और आपको बहुत नेगेटिव भी फील हो सकता है। सो यू आर मैनिफेस्टिंग ट्रिगर्स, ठीक है, आप ट्रिगर्स मैनिफेस्ट कर रहे हो। और ये ट्रिगर्स मालूम है क्यों आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि हर वक्त आप नेगेटिव होते हो। जब आप इतना नेगेटिव होगे तो ऑफकोर्स आप ट्रिगर्स मैनिफेस्ट करोगे। क्यों, क्योंकि आप जो दे रहे हो, हमारे चारों तरफ ना, चारों तरफ एक बाउंसिंग बॉल लगी हुई है, आप जो फेंक रहे हो वो वापस आपको रिटर्न हो रहा है, वो भी डबल की स्पीड पे। तो आप इन्हीं सब चीजों को दे रहे हो यूनिवर्स को, आप यही मैसेज दे रहे हो कि मेरी जिंदगी में बड़े बड़े दुख है, ठीक है, वही चीज यूनिवर्स आपको
रिवर्ट बैक कर रही है. सो इस चीज को समझें, इस चीज की गहराई को समझें. ठीक है. नेक्स्ट आई एम सेंसिंग हियर कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी ऐसे इंसान की रियलिटी जो कि आपसे खुश नहीं है, जो आपसे रिवेंज लेना चाहते हैं, जो हमेशा आपको दुख देना चाहते हैं, या जो चाहते हैं कि मजा आ जाता है आपको जब दुख में देखते हैं ना वो लोग, तो उनकी बाँछें खिल जाती है, ही हा हा करने लगते हैं वो लोग. ठीक है. सो आई मस्ट से कि आप किसी ऐसे इंसान की रियलिटी पता लगाने वाले हो आने वाले इन 9-10 दिनों में. जब तक इस पोर्टल का असर रहेगा तब तक, जो अंदर ही अंदर आपसे जलता है, बुनता है. ये कोई लड़की भी हो सकती है, जलता है, बुनता है, जलती है, बुनती है. ठीक है. और आपको पसंद नहीं करती है, बट स्टिल आप उसके साथ हो, या कुछ कुछ ऐसा है जिसकी वजह से यू गाइज हैविंग अ गुड बॉन्ड. और जब आपको पता लगेगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा. आई कैन सेंस इट, आई कैन स्मेल इट. जब ऐसा होता है कि जब हमें किसी की रियलिटी पता लगती है तो हमें बहुत बुरा लगता है, बट ऐसा होने वाला है. एंड द नेक्स्ट थिंग आई एम सेंसिंग हियर कि अगर आप एक वुमेन है हु वांट्स प्रेगनेंसी, यू आर मैनिफेस्टिंग प्रेगनेंसी. ठीक है. आप प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट इफ यू आर अ वुमेन हु डोंट वांट टू बी अ प्रेग्नेंट, तो मैं यहाँ पर बोलूंगी कि थोड़ा सा संभल कर रहें आप. while having that positive relationship with your partner, if you have right now, so you need to be sacred. थोड़ा सा, अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हो, दिस इज अ मैसेज फॉर दोज पीपल हु आर इन एन ओपन रिलेशनशिप, और दोज पीपल जो कि शादीशुदा है. तो अगर आप किसी ओपन रिलेशनशिप में हो, किसी ऐसे पॉजिटिव रिलेशनशिप में हो, तो मैं आपको ये बोलूंगी कि इफ यू डोंट वांट प्रेगनेंसी, देन प्लीज थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की जरूरत है. आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ये चीज, और अगर आप एक वुमेन है जिसकी शादी हो चुकी है ऑलरेडी, एंड इफ यू आर मैनिफेस्टिंग प्रेगनेंसी, इफ यू वांट टू कंसीव अ बेबी, देन डेफिनेटली प्रेगनेंसी इज कमिंग. ठीक है. नाउ द माई मोस्ट पॉजिटिव कार्ड यहाँ पर मुझे जो फील हो रहा है वो है 10 ऑफ कप्स. माई ब्यूटीफुल पीपल, आपके घर परिवार में ना कोई तरक्की आ रही है. ठीक है. ये तरक्की आप ऐसा कह सकते हो कि आपके घर में किसी की कोई अच्छी जॉब लग गई, आपके घर में किसी तरीके का कोई व्हीकल आ रहा है. ठीक है. या आपके घर में किसी तरीके का कोई पॉजिटिव सिनारियो आने वाला है जिसकी वजह से आपको अच्छा लगेगा. चलो एटलीस्ट मेरी जिंदगी में, ना सही किसी और की जिंदगी में, बट चलो मेरा फैमिली वाला है तो अच्छा है, चलो घर में खुशी आ रही है. ठीक है. सो कोई कोई फुलफिलमेंट होने वाली है आपके घर की. ठीक है. आपके घर में आप चाहते थे एसी लग जाए, एसी लगने वाला है. आपके घर में आप चाह रहे थे कि पंखा कोई ऐसा फैशनेबल लग जाए, बिल्कुल लगने वाला है. आपके घर में कोई अप्लायंस या कोई ऐसी चीज आने वाली है जो आपको बहुत मजा दे देगी. ठीक है. तो विश फुलफिल होने वाली है आपकी फैमिली की, कोई बहुत स्ट्रांग विश फुलफिल होने वाली है. अगर आपके फैमिली वाले चाह रहे थे कि यार हम घर बनाएं, तो हो सकता है आपके घर वालों की वो इच्छा भी डेफिनेटली पूरी हो जाए. ओके. फैमिली का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होने वाला है, आपकी जो फैमिली है उसका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होने वाला है. प्लस माय ब्यूटीफुल पीपल, आपकी जिंदगी में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कॉन्फिडेंस, करेज. ठीक है. कंपैशन एंड पॉजिटिविटी. आपको इन 9 दिनों में ना एहसास हो जाएगा कि आप क्या चीज हो. ठीक है. आपको इस चीज का बहुत स्ट्रांगली एहसास हो जाएगा कि आप क्या हो. आप बहुत कुछ कर सकते हो. यू कैन डू एनीथिंग. अगर आपने ठान लिया ना मन में, आप सब कर सकते हो. ये चीज रियलिटी. ओके. तो क्या क्या मिल रहा है आपको, अभी मैं और कार्ड्स भी चेक करूंगी. लेट मी पिक दीज कार्ड्स ऑल्सो. बट अकॉर्डिंग टू दीज 6 कार्ड्स क्या क्या मिल रहा है, आपकी फैमिली में कोई अच्छी चीज होने वाली है, आपका फैमिली का बॉन्ड बढ़ने वाला है, फैमिली में सब लोग तरक्की करने वाले हैं, नेगेटिविटी कहीं ना कहीं वैनिश होने वाली है, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस आपकी जिंदगी में आ रही है. आप ट्रिगर हो सकते हो अभी आने वाले कुछ दिनों में, तो किसी से लड़ाई झगड़ा कर सकते हो. तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज फाइट्स और ये सब चीजें. किसी के रियल फेस के बारे में आपको पता लगने वाला है. प्रेगनेंसी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो. सो कॉन्शियस रहना. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग माय ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग. यू आर मैनिफेस्टिंग पावर. आप पावर मैनिफेस्ट कर रहे हो. अब इंसान पावर में तभी आता है जब उसके पास या तो पैसा है या उसके पास कोई करेजियस पॉजिटिविटी आई है. इवन यू आर मैनिफेस्टिंग गुड डेज, शांति, सुकून, ईश्वर के साथ एक अच्छा समर्पण का भाव. और एक कार्ड नीचे गिर गया तो मुझे चेक करना पड़ेगा. ओके. सो दीज वर 2 कार्ड्स.
दो कार्ड्स थे, पहला था अ न्यू बिगनिंग और दूसरा है नेगेटिव साइकिल से बाहर निकलना, ठीक है। तो ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बिकॉज ऑफ दिस पोर्टल। अब देखो गाइस, एक चीज बहुत ही स्पष्टता के साथ मैं बोलूंगी, आप अपनी जिंदगी में केज से बाहर का जीवन तब मैनिफेस्ट करते हो जब आप कुछ अच्छा कमाने लग जाओ, कुछ अच्छा करने लग जाओ, ठीक है, ये मेरा पैर है कुछ अच्छा करने लग जाओ, या माय ब्यूटीफुल पीपल, आप पावर तब हासिल करते हो जब आप अपने लिए एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। सो यू आर टेकिंग एक्शन फॉर योर सेल्फ। तो कुल मिला के 100 बातों की एक बात, आपको पता है कि कितना मस्त दिन था ये, कितना झक्कास दिन था। क्या बोले अब, मैं तो बोल बोल के थक गई। सुनते ही नहीं हो भाई, सुनते ही नहीं हो। कितनी बार बोलूं मैं, एक बात बताओ, कितनी बार बोलूं। आप तो अपनी ही खराब एनर्जी में गुम रहते हो। आपको पता है, इतनी खराब एनर्जी के बावजूद भी आप अच्छी चीजें ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। अभी आपको इस चीज का भी ये नहीं होगा कि अरे यार चलो एटलीस्ट कुछ गंदा बुरा तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पता है आपके मन में क्या होगा? आपके मन में इस चीज को लेकर ग्रैटिट्यूड नहीं होगा, आपके मन में ये होगा कि अरे यार बस यही मैनिफेस्ट कर रही हूं मैं, काश मैं मैनिफेस्ट करती कुछ बहुत बड़ा। अरे भैया, बड़ा मैनिफेस्ट करना है तो बड़ी एनर्जी रखनी पड़ेगी। दिस इज मैंडेटरी पॉइंट, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा माय ब्यूटीफुल पीपल, ओके। समझो इस चीज को, इस वाइब को समझने की कोशिश करो। इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग बिग, तो आपको कुछ अच्छा बिग सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब आप ऐसा बोलो मेरी जिंदगी में तो दुख ही आते रहते हैं, दुख ही होता रहता है, ये होता रहता है, वो होता रहता है। शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव, दुख आता रहेगा। अगर आप हर वक्त ऐसा सोचते रहोगे तो दुख आता रहेगा। चेंज योर पर्सपेक्टिव। जब भी बुरा लगे, मस्त गाना बजाओ, ढिंचैक करो, डांस करो, अच्छे से तैयार हो जाओ, ठीक है, जैसे मैं आज हुई तैयार, अच्छे से तैयार हो जाओ, इंजॉय करो, अच्छी अच्छी फोटोज लो, सेल्फीज लो। क्या करे प्रियंका, मन ही नहीं करता, जिंदगी खराब। अरे भैया, जिंदगी तो सबकी खराब है, मन किसी का नहीं करता, बट स्टिल वी नीड टू डू दिस बिकॉज वी नीड टू चेंज आवर पर्सपेक्टिव, वी नीड टू चेंज एंड रीप्रोग्रामिंग आवर एनर्जीज। हम इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकती। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी नहीं समझ रहे हो, बहुत बड़ी गलती करोगे। नाउ पाइल नंबर 1 पीपल, इफ यू चूजेस द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोच, सिर्फ कार्ड चूज करने से ही साइकिल खत्म नहीं हो जाती है, साइकिल को तोड़ना पड़ता है, ठीक है। आप रोज रोज 10 बजे उठते हो, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आप रोज 10 बजे उठ रहे हो, रोज 10 बजे उठ रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि आप एक दिन ऐसा आएगा अचानक आप 4 बजे उठने लग जाओगे? सवाल ही पैदा नहीं होता, हो ही नहीं सकता। आपको इस साइकिल को तोड़ना पड़ेगा। एक दिन हो सकता है आप 6 बजे उठ जाओ, एक दिन हो सकता है आप 7 बजे उठ जाओ, लेकिन आप रेगुलरली ऐसा कर लो, ऐसा संभव नहीं है। धीरे धीरे वो चीजें नॉर्मल होती हैं, धीरे धीरे वो चीजें ठीक होती हैं। इस चीज को समझो माय ब्यूटीफुल पीपल, आपको साइकिल को तोड़ना पड़ेगा। अगर साइकिल को नहीं तोड़ोगे, दिन तो निकल ही रहे 10 बजे उठ के, दिन निकलते ही रहेंगे 10 बजे उठ के, जिंदगी निकल जाएगी 10 बजे उठ के। क्या कर लोगे भाई, क्या कर लोगे? तो जिन्होंने द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोच को चुना था, वो अपनी जिंदगी में ये सब मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक लिस्ट मैंने यहाँ अभी लगा दी है। अगर आपको ऐसा हो कि यार क्या क्या मैंने मैनिफेस्ट किया मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट लगा दी। आई थिंक आपको यहाँ कहीं दिख रही होगी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर कुछ दिमाग में पड़ा, कुछ समझ आया, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्लेम करना इस एनर्जी को। कैसे क्लेम कर सकते हो? अपना नाम डालो और अपनी विश डालो, ठीक है, और यस लिख दो, एंड क्लेम द एनर्जीज, लव योरसेल्फ। और इन द एंड ऑफ दिस वीडियो मैंने एक बहुत ही पॉजिटिव रिचुअल शेयर किया है, उस रिचुअल को डेफिनेटली करना, सो दैट यू कैन मैनिफेस्ट गुड थिंग्स इन योर लाइफ, ओके। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए लव यू ऑल, और खाओ, खेलो, मजे करो, खुश रहो, चेंज करो अपना पर्सपेक्टिव। लव यू ऑल। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को खूब सारा वाला प्यार, भर भर के ब्लेसिंग्स। तो अगर आप लोगों ने पिक किया था पाइल नंबर 2 को, दैट मीन्स अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोच के कार्ड को,
तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। अगर आप लोगों ने पॉजिटिवली इंट्यूटिवली इस कार्ड को पिक किया है तो मुझे ऐसा फील होता है दैट राइट नाउ यू हैव लॉट्स ऑफ पैशन। आप बहुत सारे पैशनेट एनर्जी में हो, आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, यू वांट समथिंग वेरी बिग इन योर लाइफ। आप कुछ बड़ा चाहते हो, बड़ा करना चाहते हो कुछ। आपके जो सपने हैं वो छोटे मोटे नहीं है कि आए जिस इंसान से शादी करना चाहते हैं उससे शादी कर ली, बच्चे कर लिए, उनको बड़ा कर दिया, उनकी शादी कर दी, उनको सेटल कर दिया और चलते बने। ऐसे आपके सपने नहीं है। यू हैव समथिंग बिग ड्रीम्स, बिग 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 ड्रीम्स। बड़ा ऑर्फनेज खोलना है, बड़ी कंपनी करनी है, एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है। आई थिंक मैंने सही बोला, एंटरप्रेन्योर, है ना। और कुछ महान करना है जिससे कि अगर मैं चला जाऊं इस दुनिया से तो लोग मुझे याद रख सकें। ठीक है, तो माय ब्यूटीफुल पीपल, दिस रीडिंग बिलोंग्स टू दोज लोग जो पैशनेट है, जो बहुत खुश है अपनी लाइफ में, या फिर जिंदगी में चाहे जितनी भी मर्जी परेशानियां चल रही हैं बट दे जस्ट वांट टू बी हैप्पी। किसी ना किसी चीज में ना खुशी ढूंढ ही लेते हैं। ठीक है, आप पता है कैसे 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 व्यक्ति विशेष हैं। मैं आपकी जैसी हूँ। ठीक है, चाहे जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, लिटरली कुछ भी, आग ही लग रही हो पीछे बैकग्राउंड में, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा करके हमेशा खुश रहने की कोशिश करना कि हाँ हाँ ही खत्म नहीं होनी चाहिए, जिंदगी में से रुकनी नहीं चाहिए। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, फायरी क्लाइमेक्स अप्रोच के कार्ड को अगर आप लोगों ने पिक किया है देन डेफिनेटली दिस रीडिंग बिलोंग्स टू यू। और दिस इज द कार्ड। चलिए शुरू करते हैं। आई होप सो जो मैं फील कर पा रही हूँ ऐसी ही एनर्जी आप लोगों की हो। अभी हम चेक कर लेते हैं। तो जब तक मैं आप लोगों के लिए एनर्जीज चेक कर रही हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है दैट यस यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन, यू आर पैशनेट, यू हैव बिग ड्रीम्स, आपके ड्रीम सिर्फ खाना कमाना, सोना, बच्चे करना और उनकी परवरिश करके जाना ही नहीं है, यू हैव समथिंग बिग टू डू इन योर लाइफ, तो डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो। ओके, चलिए देखते हैं। पाइल नंबर 2, हे मेरे ईश्वर गाइड करें। सबसे पहले हम देखेंगे बॉटम ऑफ द डेक। Bottom of the deck is Oracles of Wands. वाओ, कितना प्यारा कार्ड है यार। जस्ट लुक एट दिस कार्ड। बटरफ्लाई है, ब्लैक कैटी है एंड दीज आर 2 लॉयनीज बोलते हैं ना शेरनी को, लॉयनीज या लाइनीज जो भी बोलते हैं, इन दोनों को शेरनियां है 2। ठीक है, मुझे भैया बहुत कमाल एनर्जी फील हो रही है, मैं आपको बता देती हूँ। इट्स कार्ड नंबर 34 विच मीन्स 4 5 6 7 7 नंबर, दैट मीन्स केतु का नंबर। और वाओ, लाइक आई मीन सीरियसली वाओ। पीछे जुपिटर है, सनफ्लावर है, गीजा के पिरामिड्स भी हैं। इफ यू लुक एट द कार्ड देयर इज गीजा के पिरामिड्स, दिस इज सनफ्लावर, ये जुपिटर है यहाँ पर। ओके चलिए बताती हूँ आपकी एनर्जी क्या है। आप लोग बहुत समझदार हैं, वो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना आप लोगों की रीडिंग करते हुए। इसका मतलब आप लोगों की एनर्जी चाहे जिंदगी में जो भी चल रहा हो बट यू जस्ट वांट टू बी वेरी हैप्पी। मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि जब भी मैं रीडिंग करती हूँ, जो भी मैं महसूस कर रही होती हूँ ना, वो चीज मुझे वो मेरा व्यक्तित्व बदल देती है उस वक्त। तो आप लोग मिस्टीरियस हैं, आप लोगों की सोच बहुत बड़ी है, आप किसी भी प्रकार के भेदभाव में बिलीव नहीं करते, यू डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ नेगेटिव डिक्टेटरशिप। आप हमेशा आगे बढ़ना पसंद करते हैं, चीजों के ऊपर पॉजिटिवली बिलीव करना पसंद करते हैं, आपके अंदर नॉलेज बहुत है, विजडम बहुत है। और आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता है, वो है कि ईश्वर ने मुझे इस धरती पर भेजा है तो मेरे यहाँ होने का एक बड़ा रीजन होगा। ठीक है, प्लस माई ब्यूटिफुल पीपल, यू गाइज आर वेरी 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 सीक्रेटिव। आपके अंतर मन में क्या चल रहा है ना, अगर आपकी इजाजत नहीं है, अगर आपकी परमिशन नहीं है तो सामने वाला कभी नहीं निकलवा सकता, नेवर एवर। फिर तो उसको टारो रीडिंग ही करवानी पड़ेगी कि भैया आपके मन में क्या चल रहा है। आप उसको ट्रांसपेरेंसी नहीं दोगे सामने वाले को अगर आपका मन नहीं है कुछ बताने का। यू आर ए क्वाइट सेंसिटिव, पॉजिटिव, सीरियस
अलाइंड, चुलबुली और बहुत ही एक सारे ही मेल की एनर्जी है आपके अंदर। आप बहुत अच्छे लग रहे हो मुझे। नेक्स्ट है यहाँ पर कार्ड द 9 ऑफ सोर्ड्स, द कार्ड नंबर 47 चैंपियंस ऑफ कप्स, कार्ड नंबर 55 6 ऑफ सोर्ड्स एंड कार्ड नंबर 74 द पॉजिटिव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक क्या आया? बॉटम ऑफ द डेक आया 5 ऑफ सोर्ड्स। माय ब्यूटीफुल पीपल, आप लोगों की एट प्रेजेंट एनर्जी है मुझे अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जीना है। अगर मुझे अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जीने नहीं दिया तो भैया मैं धूम मचा दूंगी सबकी जिंदगी में। लाइक आई कैन बी अ गॉडेस। आप लोगों की एनर्जी ऐसी है दैट आई कैन बी अ गॉडेस और आई कैन बी अ गुड वैम्प, आई कैन बी अ गुड विलन। आपकी एनर्जी ऐसी है कि मैं अच्छों के साथ अच्छी हूं और मैं बुरों के साथ बुरी भी बन सकती हूँ, ठीक है। और आप एकदम मतलब कलयुग में फिट वाली पर्सनालिटी है ना। आप संत हो तो ना आप विलन हो। आपकी ऊर्जा बिल्कुल ऐसी है कि पानी जैसी, यू आर जस्ट लाइक अ वाटर। सामने वाला इंसान कैसा मेरे साथ रिएक्ट करेगा या मैं उसके साथ कैसा रिएक्ट करूंगी, ये 100% डिपेंड करता है कि सामने वाला बंदा मेरे साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। एट प्रेजेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी प्रेजेंट लाइफ में ना बिजी, जिस भी काम में बिजी हो ना, आप अक गए हो, ठीक है। एक अरसा हो गया है आप वही 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 काम कर करके थक गए हो। यू वॉन्ट टू डू समथिंग बिग, आप कुछ अच्छा करना चाहते हो और आप है ना कहीं घूमने जाना चाहते हो। ये चीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि आप है ना वही रोजमर्रा की जिंदगी से पक और अक गए हो, थक गए हो। अब आप कुछ अच्छा करने के लिए ना कहीं घूमने जाना चाहते हो, कहीं कहीं ट्रैवल पे जाना चाहते हो। एंड ऑल्सो वी हैव अ ब्यूटिफुल नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो आई मस्ट से कि चीजें जिस प्रकार से धीरे धीरे चल रही है ना आपकी लाइफ में, आपको ऐसा लग रहा है यार कब आएगा वो दिन जब मैं अपनी जिंदगी को फुलेस्ट पर जीऊंगी, अपने हिसाब से पहनना, खाना, पीना, घूमना सब करूंगी, मेरी जिंदगी आजाद होगी। ऑल्दो यू आर अ वेरी पॉजिटिव चैंपियन, यू हैव अ वेरी पॉजिटिव स्पिरिट माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, लेकिन इतना सब काफी नहीं है। यहाँ पर मुझे फील होता है कि आप लोगों को जरूरत है किस चीज की? आप लोगों को जरूरत है बैलेंस लाने की। देखा जाए तो आप ऐसे लोगों में से हो जो अपनी जिंदगी, अपनी राह स्वयं बनाते हो, लेकिन उसके बावजूद भी माय ब्यूटीफुल पीपल, आप लोगों को अपना एंगर मैनेजमेंट, आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करने की नीड है। दूसरी चीज, आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करने की जरूरत है। कई बार आप घंटों रोते हो तो कई बार आप घंटों हंसते रहते हो बिना किसी वजह के। तो ट्राई करो आपका गुस्सा और एंगर मैनेज हो पाए। ओके, नाउ लेट्स सी आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्या आप लोगों से प्रेजेंट एनर्जी रेजोनेट हुई? अगर हाँ तो डेफिनेटली लाइक करना इस वीडियो को। अब हम देखते हैं दैट व्हाट यू आर एग्जैक्टली मैनिफेस्टिंग। आप क्या क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, ठीक है। नाउ लेट मी चेक व्हाई 3 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, ओके। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक चैंपियंस ऑफ पेंटिकल, वाओ। ओके, चलो बताती हूँ। तो आप क्या क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो माय ब्यूटीफुल पीपल। अगर मैं यहाँ पर आपके करियर की बात करूँ तो करियर में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो न्यू बिगनिंग, किसी तरीके की न्यू पोस्ट, किसी तरीके की कोई न्यू क्रिएटिव प्रोजेक्ट, ठीक है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसके अंदर आपके होने से आपका भविष्य उज्जवल हो जाए। यू आर मैनिफेस्टिंग न्यू होम, न्यू सिटी, समथिंग न्यू एंड स्पेशल। इवन आपके घर में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कोई न्यू पर्सन, आपके घर में कोई नया मेहमान आने वाला है, ठीक है। और प्रोफेशनल मैंने आपको बता ही दिया, न्यू जॉब और न्यू बिजनेस और समथिंग न्यू, एक न्यू प्रोजेक्ट यू आर मैनिफेस्टिंग। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपके घर में कोई नया मेहमान आने वाला है, कोई नया पर्टिकुलर पर्सन आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाला है, ठीक है। पास्ट में मुझे ऐसा लगता है किसी इंसान की वजह से आपका दिल टूटा है बहुत गंभीर तरीके से,
आपका दिल टूटा है बहुत नेगेटिवली। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, जिस भी चीज की वजह से आपका दिल टूटा है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो न्यू बिगनिंग, अगेन अ न्यू बिगनिंग। अगर आपका दिल टूटा है किसी लव अफेयर की वजह से, सो यू आर मैनिफेस्टिंग न्यू पर्सन इन योर लाइफ। इफ आपका दिल टूटा है पैसे की वजह से, यू आर मैनिफेस्टिंग गुड मनी इन योर लाइफ। जिस भी चीज की वजह से आपका दिल टूटा था पास्ट में, आप उससे कई गुना ज्यादा बेहतरीन अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करने वाले हो। जजमेंट का कार्ड है, आप जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। जस्टिस का मतलब ईश्वर की तरफ से आपको दिया जा रहा है कि भाई तुमने इतना अच्छा प्रदर्शन दिया, इतना सब कुछ नेगेटिव था इतना सब कुछ नेगेटिव था, उसके बावजूद भी तुमने बहुत कुछ अच्छा पॉजिटिवली शो किया, तो ये तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि कोई क्लाइमेक्स आ रहा है आपकी जिंदगी में और आप स्पेसिफिकली करियर में विजयी प्राप्त करने वाले हो, ठीक है। और कार्ड्स देखते हैं। अब अगर आप चाहते हो कि आप इस एनर्जी को मैनिफेस्ट कर लो, अगर आप ऐसा चाहते हो तो कमेंट में अपना नाम और अपनी विश जरूर लिखना। कमेंट में अपना नाम, अपनी विश और उसके आगे यस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम है मिनी, मिनी ऐसे अचानक याद आया, एंड यू वांट टू मैनिफेस्ट अ ट्रू लव, तो आपने क्या लिखना है, मिनी ट्रू लव यस, ठीक है। ये आप जरूर करेंगे ताकि आप मैनिफेस्ट कर सकें, आप क्लेम कर सकें। आइए और देखते हैं आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। पर्सनल ग्रोथ, न्यू बिगनिंग, न्यू क्राइटेरिया, ईश्वर की तरफ से जस्टिस, जजमेंट, तो आप मैनिफेस्ट कर ही रहे हो। इसके अलावा और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? इसके अलावा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, King of Pentacles, and bottom of the deck it's Five of Wands. Why Five of Wands is here? Okay. आप अपने ऑफिस में जहां पर भी आप काम करते हो या जो भी जॉब आप कर रहे हो, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, यू विल श्योरली फील सम पॉजिटिव कंपटीशन। नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है। हेल्दी कंपटीशन आप देखने वाले हो और इस कंपटीशन में किसी प्रकार के आप कॉन्फ्लिक्ट में फंस सकते हो। कोई लड़ाई हो सकती है आपके किसी के साथ, तो ट्राई करना कि आप किसी से लड़े झगड़े नहीं। ये कंपटीशन हेल्दी होगा और ये हेल्दी कंपटीशन इसलिए हो रहा है ताकि आप इस चीज से कुछ सीखे, ठीक है। नेक्स्ट आई एम सेंसिंग हियर कि आपकी जिंदगी में जो भी लॉस हुआ था पास्ट में, जो भी लॉस हुआ था, जिस भी वजह से हुआ था, लव लाइफ में हुआ था, करियर में हुआ था, कहीं पे भी जो भी लॉस हुआ था ना, आप उस लॉस से कुछ सीखने वाले हो, ठीक है। और उस सीख को, जो भी लॉस हुआ था, जो भी सीखा था आपने, उस सीख को आप एट प्रेजेंट अपनी लाइफ में लगाने वाले हो, इम्प्लीमेंट करने वाले हो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वी हैव, आपकी जिंदगी में मनी से रिलेटेड बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं कि चाह रहे थे कि भाई हम अब्रॉड चले जाएं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो चाह रहे थे कि भाई हमारे पास गवर्नमेंट जॉब आ जाए। आप में से कुछ लोग ऐसे थे जो चाह रहे थे कि मेरे फाइनेंसेस इंप्रूव हो जाए। तो एक चीज मैं बोलूंगी, यस दैट इम्प्रूवमेंट इज कमिंग। और क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, तो मैं ये चीज डेफिनेटली बोलूंगी कि आप बहुत पैशनेटली कुछ क्रिएट करने वाले हो, कुछ पॉजिटिव क्रिएशन आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। एंड आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी थी, किसी भी चीज को लेकर के कोई भी नेगेटिविटी थी, वो फाइनली खत्म होने वाली है। एक चीज और, एक यंग पर्सन आपकी जिंदगी में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। यंग पर्सन बोले तो आपसे उम्र में कम, जो आपको कोई सलाह देंगे, सीख देंगे। अब ये कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, बट एक सीख आपको मिलेगी। आपको कुछ बड़ा आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज यू आर मैनिफेस्टिंग। इस डेक से भी देखेंगे, दिस इज सो ब्यूटीफुल डेक। आपके लिए सारी चीजें अच्छी आई हैं, कुछ भी नेगेटिव नहीं आया है। हाँ, वो चीज जरूर आई थी आप लोगों के लिए कि आपका कोई कंपटीशन हो सकता है। नाउ सी जस्टिस। तो अगर आपकी लाइफ में कोई लीगल मैटर चल रहा है, किसी भी तरीके का, डाइवोर्स से रिलेटेड या कोई भी लीगल किसी भी तरीके का कोई भी मैटर चल रहा है लीगल, कोर्ट से रिलेटेड, उसके अंदर आपको जीत मिलने वाली है। अगेन जस्टिस मिलने वाला है आपको उसके अंदर।
नेक्स्ट, आप खुद को भर भर के प्यार करने वाले हो, सेल्फ लव आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट, आपके इमोशंस बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं। काफी समय से हो सकता है आप बहुत ओवर इमोशनल फील कर रहे हैं, ओवर नेगेटिव फील कर रहे हैं आप काफी समय से। ये सब चीजें कहीं ना कहीं खत्म होने वाली हैं। एंड मुझे ऐसा भी यहाँ पर फील हो रहा है बहुत स्ट्रांगली दैट यू आर मैनिफेस्टिंग गुड डेज। आप गोल्डन टाइम कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्योंकि आप देख सकते हो आपकी लव लाइफ भी सेटल हो रही है, आपके करियर भी ठीक होने वाला है, और आपकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है, आपके घर में ग्रोथ हो रही है। तो हाँ, आप अच्छी चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देयर इज नथिंग नेगेटिव। अगेन मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहती, बट कार्ड्स ही वो आ रहे हैं। आपके पास लाइफ के जो भी कर्म रहे जिनकी वजह से आपने अपनी प्रेजेंट लाइफ में बहुत नेगेटिविटी सही, और प्रेजेंट लाइफ में जो भी आपने कर्म करे हैं उनका फल, पॉजिटिव फल आपको मिलने वाला है। आप नर्चरर करने वाले हो, आप अपने आप को नर्चर करने वाले हो, आप अपने आप को बहुत दिल से जानने वाले हो, आप खुद से बहुत प्यार करने वाले हो, जुड़ने वाले हो। ठीक है, प्लस वी हैव अ कार्ड ऑफ सन हियर। गुड अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग। ब्लेस्ड फील करोगे आप, ब्लेस्ड फील करोगे। और शायद इसीलिए आप लोगों ने पिक किया था फायरी क्लाइमेक्स, क्योंकि आप सोच के देखो, टोटली ट्रांसफॉर्म हो रही है आपकी लाइफ। ठीक है, टोटली ट्रांसफॉर्म हो रही है। अब टोटली ट्रांसफॉर्म हो रही है, इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा क्लाइमेक्स आपकी जिंदगी में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसकी वजह से सिचुएशंस इतनी अलग हो जाएंगे ना कि आपको मजा आ जाएगा। यू विल लव योर एनर्जी। माय ब्यूटीफुल पीपल, मुझे तो बड़ा मजा आया आप लोगों की इस एनर्जी को देख के। अगर आप लोगों ने फायरी क्लाइमेक्स को पिक किया है ना, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप करियर मैनिफेस्ट कर रहे हो, गुड पॉसिबिलिटीज मैनिफेस्ट कर रहे हो, घर में तरक्की मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक अच्छी जिंदगी मैनिफेस्ट कर रहे हो माय ब्यूटीफुल पीपल। सो इफ यू चूजेस पाइल नंबर 2, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी आज की रीडिंग मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और इस वीडियो को क्लेम करने के लिए मैंने आपको बताया क्या करने की जरूरत है। एंड इन द लास्ट ऑफ दिस रीडिंग मैंने आप लोगों से एक रिचुअल शेयर किया है, जिस रिचुअल को आपको डेफिनेटली करना चाहिए, ताकि आप आने वाले इन 9 दिनों के अंदर अंदर बहुत कुछ और अच्छा मैनिफेस्ट कर पाओ। ठीक है, सो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए मेरा इंतजार करना ना भूलें। लव यू ऑल। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा अपनी रीडिंग सुन के। आपसे बहुत ही स्ट्रांगली पॉजिटिवली चीजें रेजोनेट हुई होंगी। अगर आपसे चीजें रेजोनेट हुई हैं, आपको मजा आया आज की रीडिंग को सुन के, और आपको ऐसा लगा कि मुझे भी इस दिन का लाभ उठाना चाहिए, या आने वाले जो 9 दिन है उनका लाभ उठाना चाहिए, देन डेफिनेटली ये जो रिचुअल मैं आपको बताने वाली हूँ ये आपके लिए एकदम मिरेकलसली काम करेगा। आइए मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है टेक्निक और इसको कैसे करना है। सबसे पहली चीज माय ब्यूटीफुल पीपल, 369 सीक्रेट गेटवे पोर्टल जो है उसका असर आने वाले 9 दिन तक रहने वाला है। दैट मीन्स 29 ऑफ जून तक, 25, 26, 27, 28, ओ सॉरी 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ठीक है, और एक चीज आपने याद रखनी है कि 29 ऑफ जून तक आपको इस टेक्निक को करना ही करना है। और इस टेक्निक का नाम क्या है? इस टेक्निक का नाम है स्क्रिप्टिंग। लेकिन स्क्रिप्टिंग के अंदर हम एक लॉजिक जोड़ देंगे जो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप लोगों को स्क्रिप्टिंग के बारे में नहीं पता है तो चलिए थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताती हूँ। मैनिफेस्ट करने का मतलब है अपनी जिंदगी में किसी चीज को पुकारना और मांगना ईश्वर से एकदम पॉजिटिव होकर के। मैनिफेस्ट करने के 3 रूल्स हैं। पहला, दिल से मांगो विदाउट एनी डाउट। सेकंड, उस चीज के ऊपर बिलीव करो, ईश्वर को समर्पित कर दो। और तीसरा, सब भूल जाओ। ठीक है, तो आपने यही काम करना है आने वाले 9 दिनों में। आपको क्या करना है? पेन पेपर लेना है, आप कोई छोटी नोटबुक ले सकते हो, कोई पेजेस ले सकते हो जो आपके काम नहीं आ रहे।
टेक रेड कलर का पेन। रेड कलर का पेन लेके आपने जो भी आपकी एक विश है, ये आप सिर्फ अपनी एक विश के लिए करोगे। डेली आपने एक पेज अपनी उस विश से रिलेटेड लिखना है, स्क्रिप्ट करना है ऐसे जैसे कि वो हो गई है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हो किसी पर्टिकुलर पर्सन का साथ, या आप पाना चाहते हो कोई जॉब, तो आप क्या करोगे, उस जॉब के बारे में लिखोगे। जैसे आज तो कमाल हो गया, आज मैं गई थी इंटरव्यू देने के लिए और मैं इतनी खुश हूँ, मेरे साथ वहां पर ऐसे ऐसे हुआ, उन्होंने मेरे से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे, मुझे आता था, मेरा कॉन्फिडेंस देख के वो लोग चौंक गए, ये वो एक पन्ना अच्छा सा आपने स्क्रिप्ट बनाना है, ठीक है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, माय ब्यूटीफुल पीपल, फील करनी है वाइब, ठीक है, वाइब्रेशंस फील करनी है। वाइब्रेशंस फील करने के बाद, विजुलाइज करने के बाद आपने उसको रख देना है पन्ने को। अब जैसे ही शाम होगी, या अगर आप शाम को ही विजुलाइज ये टेक्निक कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ही शाम होती है आपने लेनी है एक बे लीफ, तेज पत्ता अगर आपको पता हो, ठीक है, बे लीफ आपने लेनी है और उस बे लीफ के ऊपर विद द हेल्प ऑफ रेड कलर का पेन आपने अपनी विश लिखनी है, जैसे कि न्यू जॉब या ट्रू लव, जो भी आपके विश है उसको छोटे से फॉर्म में लिखो, जलाओ और उड़ा दो हवा में। नाउ नेक्स्ट डे आपने दोबारा आगे बढ़ना है अपनी जॉब में। जैसे आपने जॉब पा ली, अब आप फर्स्ट डे गए हो, फर्स्ट डे आपके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। ऐसे करते करते 9 दिन आप जो है आने वाले 9 डेज इस रिचुअल को करेंगे पॉजिटिवली। और रोज शाम को सोने से पहले आप क्या करेंगे, आप तेज पत्ते के ऊपर अपनी विश लिखेंगे और उसको जला देंगे, ठीक है। अब जब 10th डे आएगा, यानी कि 30th ऑफ जून आएगा, तो आपने अपनी इस विश को एकदम नॉर्मलाइज हो जाना है, ईश्वर पर छोड़ देना है। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कमिंग 2 to 3 months में आपकी ये विश पॉजिटिवली कंप्लीट हो जाएगी और आप चौंक जाओगे लिटरली कि अरे यार ये क्या हुआ, ठीक है। सो इफ यू वांट कि ये चीज आपके लिए काम करे तो इसके अंदर बे लीफ को जोड़ दीजिए। बे लीफ अपने आप में इतना स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है मैनिफेस्टेशन की कि आपको मजा आ जाएगा। ट्राई कीजिए इस चीज को और फिर मुझे बताइएगा कि आपकी कौन कौन सी विश कैसे कैसे पूरी हुई, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे हम एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए खुद से प्यार करना ना भूलें। लव यू ऑल।